श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 226 परिच्छेद 38 दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण की समाधि भक्तों के द्वारा श्री चरण पूजा। श्री रामकृष्ण आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर डुलाते रहे। ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया तिथि है, शुक्रवार 8 जून 1883 ईस्वी सन। आज शाम को राम, केदार चटर्जी और तारक श्री रामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लिए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं। केदार की उम्र कोई 25 वर्ष की होगी, बड़े भक्त हैं। ईश्वर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। पहले ब्राह्म समाज में आते जाते थे, फिर कर्ता भजा, नवर सिख आदि अनेक संप्रदायों से मिलकर अंत में उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरणों में शरण ली है। सरकारी नौकरी में हिसाब नवीस का काम करते हैं। उनका घर कांचड़ा पाड़ा के निकट हाली शहर गांव में है। तारक की उम्र 24 वर्ष की होगी। विवाह के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई। उनका मकान बारासात गांव में है। उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे। श्री रामकृष्ण के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था। तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं। उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्रायः श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, परंतु सर्वदा विरक्ति का भाव है। श्री रामकृष्ण ने काली मंदिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम किया। उन्होंने देखा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहां खड़े हैं। तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्डी छूकर प्यार करने लगे। अब श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। उनके दोनों पैर फैले हैं। राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्पमालाओं से शोभित किया है। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हैं। केदार का भाव नवरसिक समाज का है। वे श्री रामकृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए है। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हो कह रहे हैं, माँ, अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा। केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं। श्री रामकृष्ण केदार से भावावेश में, कामिनी और कांचन पर तुम्हारा मन खिंचता है। मुंह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है। आगे बढ़ चलो। चंदन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है। चांदी की खान, सोने की खान, फिर हीरे और माणिक। थोड़ी सी उद्दीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया। श्री रामकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, माँ, इसे हटा दो। केदार का कंठ सूख गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं, ये यहाँ क्या कह रहे हैं। राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो रहे हैं। उन्हें पुकार कर कहते हैं, मैं यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ, तू कब आया। क्या श्री रामकृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान के अवतार हैं और राखाल उनके एक अंतरंग पार्षद।